नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात के 7वें वर्ग तक आए हैं, महावर्ग। और उस महावर्ग का 5वां सूत्र केसमुत्ति सूत्र, केसमुत्ति सूत्र आज हम देखने वाले हैं। ये कालामों को लेकर इसको लेकर जो दिया गया उपदेश है, और विशेष रूप से भारत के लोगों में ये कालाम सूत्र भी ऐसा नाम बोलते हैं, और उसमें आई हुई बातों को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वैसे कालाम सूत्र को लेकर अलग अलग गलत फहमियाँ भी बहुत फैली हुई हैं। लोग इस प्रकार से उसका गलत अर्थ निकालते हैं कि हाँ, इसमें बताया है ना कि हमने किसी ग्रंथ में लिखा है इसलिए नहीं मानना है, किसी सुना है इसलिए नहीं मानना है, बड़े लोगों ने बताया इसलिए नहीं मानना है। तो इसलिए नहीं मानना करके तो नहीं मानते हैं, लेकिन जो अपने तर्क को जो अच्छी बात लगती है कि हाँ ये हो सकता है, तो अपने मन के मुताबिक जो जो अच्छा लगता है, हाँ मुझे ठीक लगता है, मुझे ठीक नहीं लगता है करके जो इस प्रकार से जो मानते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी बहुत मिथ्या दृष्टि बनते हैं। भगवान की मूल शिक्षा को जो बहुत शुद्ध रूप में उसको भी नहीं स्वीकार कर, नहीं मुझे नहीं मानना है करके, तो इस प्रकार से भी अपने बुद्धि का वहाँ कुछ भी उपयोग नहीं करते। तो इस सूत्र को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो आज हम देखते हैं इस सूत्र में आखिर क्या है, कैसे है, तो आप लोगों की ये समस्या भी दूर होगी और इसमें भगवान के धर्म की सुधर्मता आपको समझ में आएगी। सचमुच भगवान का धर्म किस प्रकार से सुआख्यात है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। जैसे हर कोई व्यक्ति, जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, उस ज्ञानी व्यक्ति को लगेगा कि भगवान का धर्म सचमुच हमारे लिए है, हमारे मंगल के लिए है, और वे लोग उसका अनुगमन करेंगे। ऐसा ही ये धर्म है। तो देखते हैं इस सूत्र में कैसा है। तो कहते हैं ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान कौशल, जो देश है कौशल प्रदेश में चारिका करते हुए, महान भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए, जहाँ पर केसमुत्त नामक कालामों का जो निगम था, उस निगम के पास में आ जाते हैं। निगम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये कालाम ये ब्राह्मणों का गांव था, दूसरे भी लोग थे लेकिन वो अधिक संख्या में वे लोग थे। तो केसमुत्त उस गांव का नाम था। तो उसके वहाँ के लोग, रहने वाले लोग हैं, उनको कालाम नाम से जाने जाते थे। तो वहाँ पर उस निगम के पास में भगवान बुद्ध पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के, वहाँ कोई धर्मशाला होती है, गांव के हर इसमें एक परंपरा होती थी, जैसे धर्मशाला जैसे या कुछ जैसे, तो वहाँ पर भगवान आते हैं। तो वहाँ आने के बाद में केसमुत्ति निगम के कालामों ने इस प्रकार से सुना है, ऐसे सुना है कि जो शाक्य कुल से प्रवर्जित हुए शाक्य पुत्र गौतम, श्रमण गौतम हमारे केसमुत्त गांव में, निगम में आए हैं, पहुँचे हैं। और उस गौतम की, भगवान गौतम की इस प्रकार से कल्याण में कीर्ति फैली हुई है कि जैसे कि ऐसे वे भगवान हैं कि वे अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या चरण संपन्न है, सुगत है, सभी लोक को जानने वाले, लोक से विसंयुक्त यानी लोक विदु है। इस संसार में जितने भी देवता मनुष्य है और जिनको दमन होने की योग्यता रखते हैं, तो ऐसे दमनशील पुरुषों के अनुत्तर सारथी, देवता मनुष्यों के शास्ता गुरु बुद्ध भगवान है। और वे भगवान इस प्रकार से धर्म की देशना देते हैं, जो धर्म आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है।
जो धर्म निर्वाणिक अर्थ साध्य करा कर देने वाला है, यानी कि निर्वाणिक अर्थ से भरा हुआ है। सव्यंजना परिपूर्ण शब्द पद और स्पष्टीकरणों के साथ बताया गया है, और एकांत तथा परिपूर्ण और परिशुद्ध वो निर्वाण का मार्ग प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के बारे में जो कीर्ति, मंगलमय कीर्ति है, कल्याणमय कीर्ति है, वो फैली हुई थी। तो वे केशमुत्ती गांव निगम के जो कालाम लोग थे, वे सोचते हैं कि अरे ऐसे भगवान के या जो अरहंतों के दर्शन करना कितना मंगल है। साधुखोपन तथारूपानं अरहतं दर्शनं होती, ऐसे अरहंतों का दर्शन तो बहुत साधु, बहुत मंगलमय होता है। तो ऐसा सोचकर अथको केशमुत्ति या कालामा एन भगवा तेन उपसंकमिंसु, तो उस समय में केशमुत्ति निगम के सभी कालाम लोग जहाँ भगवान थे वहाँ पर आते हैं। उपसंकमित्वा अप्पे कच्चे भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदिंसु। अभी जिन जिन लोगों के हृदय में, वैसे तो सभी लोग भगवान के अरहंतों के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन जिनके हृदय में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, वे उनमें से कुछ लोगों ने भगवान के पास आकर अभिवादन किया और एक और बैठ गए। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को देखकर ही बहुत हृदय में प्रसन्नता जगाई, और उस प्रसन्नता के साथ भगवान के साथ कुशल मंगल की बातें पूछी है, और कुशल मंगल की बातें पूछ कर या बताकर एक और बैठ गए। उसमें से कुछ लोग भगवान को अपना नाम और गोत्र, नहीं उससे पहले है कुछ लोग ऐसे तेनंजलि, जैसे कि ये अंजलि है, अपने दोनों हाथों के ऐसे अंजलि बनाकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रणामित्वा, प्रणाम करके एक और बैठ गए। और उसमें से कुछ लोग हैं जो भगवान का गौरव प्रकट करने के लिए अपने नाम और गोत्र को बताते हैं। ये भी एक सम्मान, जैसे कि अनेक तरह के आपने सूत्र में देखा होगा, जैसे कि कौशल राजा भी भगवान के पैर दबाते हुए अपना नाम बताता है, तो ये गौरव प्रकट करने के लिए होता है। तो उसमें से कुछ लोग भगवान के प्रति बहुत गौरव और श्रद्धा प्रकट करते हुए अपना नाम और गोत्र बताते हुए एक और बैठ गए, और कुछ लोग भगवान को ऐसे ही देखकर प्रसन्न हुए, एक और ऐसे शांति से बैठ जाते हैं। तो एक और बैठे वे केशमुत्ति निगम के कालाम लोग भगवान बुद्ध को इस प्रकार से कहते हैं संति बंते एक ही समन ब्राह्मणा केशमुत्तं आगच्छन्ति। कहते हैं बंदे, कुछ एक ऐसे श्रमण ब्राह्मण है, उस समय में अलग अलग धर्म संप्रदाय के जो श्रमण ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, तो वे केशमुत्ति उस निगम में गांव में आ जाते हैं और कहते हैं तंग सकंग एव वादंग दीपेंति। और उसमें जो भी श्रमण ब्राह्मण आते हैं वे अपने अपने जो भी मत है, वाद है, उसको वो बताते, उसको लेकर ही बताते, जो तेनते उसी को लेकर वो मतलब प्रकट करते हैं, तो मतलब प्रकाशित करते हैं। परपवादंग खून से दे, लेकिन जो दूसरे जो श्रमण ब्राह्मण है या दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी वाद मतवाद को लेकर नीचा दिखाते हैं। खुन से थी वम्भेति, मतलब उनको लेकर कहता था कि नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं करके उनके विरुद्ध भाव को देखते हैं। और कहते हैं परिभवंती ओम किंग करोन्ति, और उनका मतलब परिहास करते हैं कि ये दूसरे धर्म के दूसरे मतवाद वाले श्रमण ब्राह्मण है, उनका वे परिहास करते हैं, और मतलब उसको मतलब लेकर ऐसा मतलब छोड़ने के लिए बोलते हैं, है ना। ओम किंग करोन्ति, मतलब ऐसा उनको लेकर ऐसे छोड़ी हुई चीज़ें जैसा वैसा वो करते हैं। अपरे पिबंते एक के समन ब्राह्मण के समुत्तंग आगच्छ। अभी ये ऐसे एक लोग आ गए, फिर दूसरे लोग भी ऐसे आते हैं, है ना। वे लोग भी क्या करते हैं, इसी प्रकार से अपने अपने मतवाद को ही बताते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं, और दूसरों के जो मतवाद है
वो दूसरों के मतवादों का क्या करते हैं, कौन से थे, उनको नीचा दिखाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, है ना, उसको ऐसा लेकर ऐसे छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार से तेसंग नो भंते अम्माकंग होते व कंखा होती विचिकित्सा, और इस प्रकार से एक श्रमण ब्राह्मण आते हैं और वो अपने अपने मतवाद को लेकर प्रकट करते हैं। क्योंकि शायद हो सकता है वो एक बीच का कोई गांव हो सकता है जिसमें सभी प्रकार के लोग आते होंगे। तो ऐसे आते थे और एक एक अपने अपने मतवादों को बताते थे। लेकिन इस कारण से वो कालाम लोग कहते बनते। इस प्रकार से वे अलग अलग मतवाद वाले लोग कुछ कुछ बताने के कारण कंका होती विचिकित्सा, उन लोगों के प्रति और उन लोगों ने बताई हुई बातों के प्रति और शंका जागती है, विचिकित्सा जागती है। कैसी विचिकित्सा जागती है, शंका कोसु नाम इमे संग भवंतंग समन ब्राह्मण सच्चंगा को मुसाथी। हमें शंका आ जाती है कि इन जितने भी आए हुए लोग श्रमण ब्राह्मण हैं, इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सत्य बोल रहा है। तो इस प्रकार से शंका जागती, समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन सच बोल रहा है। तो भगवान कहते हैं अलन्निवो कालामा कंकितु अलंग विचिकित्सितुम। भगवान कहते हैं कालामो, यानी कि जो कालाम उनका कुछ ये हो सकता है गांव के लोगों की पहचान नाम है, तो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कालामो, आप लोगों के जो शंका जगाना मतलब उचित ही है और विचिकित्सा जगाना भी उचित ही है। कंखनीय वपन वो ठाने विचिकित्सा उपन्ना, शंका उत्पन्न होने की जगह पर ही आप लोगों ने शंका उत्पन्न की है, विचिकित्सा जगाने के स्थान पर ही आप लोगों ने विचिकित्सा जगाई है। एत तुम में काला माँ अनुस्सवेन माँ परंपराय माँ इति किराय। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान बुद्ध उन लोगों को इस प्रकार से अभी समझाते हैं, कहते हैं कि कालामो, यहाँ संबोधित करते एथ तुम्हें, मतलब यहाँ आओ करके बताते हैं कि इस प्रकार से मतलब संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये बात करो करके। तो कहते हैं कि माँ अनुस्सवेन, आप लोगों ने किसी के द्वारा मतलब सुना है, इसीलिए आप उन लोगों को नहीं लेना है। हम लोगों ने किसी लोगों ने बताया और हम लोगों ने सुना, तो दूसरे लोगों ने अपने अपने तर्क या अपनी बुद्धि कौशल चाहे जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने बताई हुई बात सुना है करके ऐसा नहीं लेना है, मतलब उसको उस मत विचार को नहीं लेना है। माँ परंपरा है, और ये कुछ बात है जो परंपरा से चली आ रही है, इसलिए भी उसको नहीं लेना या नहीं मानना है। माँ इति की राय, तो भगवान कहते हैं कि हाँ, अपने तर्क की बात हो या कोई अपनी बातों से लेकर भी हाँ ये ऐसी बात हो सके, ये ही सच हो सकती है, ऐसा समझते हुए भी नहीं लेना है। क्योंकि हर कोई मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भी क्या कहता है, मैं जो कहता हूँ यही सच है और बाकी सब झूठ है। तो इस प्रकार से भी अपनी भी दृष्टि ऐसा कभी उस तरह से जुड़ गई कि हाँ ये ऐसा सत्य पर उतर रहा है, ऐसा समझते हुए भी ऐसे भी उसको लेकर नहीं लेना है। माँ पिटक संपदानेन, किसी अपने अपने धर्म या संप्रदाय का अपना ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ में लिखा है इसलिए भी उसको नहीं मानना, उसको नहीं लेना है, कहते हैं। माँ तक हेतु, अपने तर्क के अपनी जो बुद्धि का एक स्तर है और उस तर्क तक के स्तर पर जो हम तर्क करते हैं वो तर्क पर उतर रहा है, इसीलिए भी वो नहीं मानना है। माँ नय हेतु, या या कुछ ऐसी बात चलती आ रही है या मतलब उस चलती आ रही है तो उसको लेकर भी उस वैसे सुनकर भी ऐसे देखकर भी उसको नहीं लेना है। न माँ आकार परिवितक के न, तो
कोई व्यक्ति बहुत मतलब कुछ वितर्क में बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसा समझकर कोई सुंदर या सुंदर सुंदर लगने वाली चीज़ें हैं इसको हम लेंगे करके, ऐसा समझते हुए भी उसको लेना नहीं है करते हैं या उसको ग्रहण नहीं करना है कहते हैं। माँ दिट्ठी निजान खंतिया या किसी पर्टिकुलर प्रकार के कोई मतांतर है और हाँ ये हमारे दृष्टि के अनुकूल है, ये मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे अच्छी लगती है, तो ऐसा समझकर किसी भी दृष्टि को लेकर मतलब ऐसा पसंद नापसंद जगा कर ऐसा नहीं लेना है करते हैं। माँ भव्य रूपताय, और इसलिए भी नहीं लेना है कि हाँ ये किसी को बहुत बड़े आदमी ने या बहुत बड़े किसी व्यक्ति ने जिसका रूप वैभव या जो भी है वो कोई बड़ा है, तो इसके लिए भी उनसे नहीं लेना, नहीं ये करना है। माँ समनो नो गरुति, कहते हैं कि कोई एक श्रमण है ना, ये तो हमारा गुरु है, ये श्रमण है, तो इस इतने मात्र से भी उसके बात को मतलब ग्रहण करना नहीं, उसको भी नहीं लेना है। यदा तुम्हें काला माँ अत्तनाव जाने याथ, भगवान कहते हैं काला माँ, जब कभी तुम लोग अपने ही ज्ञान से अत्तनाव जाने याथ, जब कभी आप लोग ऐसे मतलब जान लेंगे, इमा धम्मा अकुशला, ये धर्म अकुशल है, इमे धम्मा सावज्जा, ये धर्म दोष सहित है, इमे धम्मा विन्यु गरहिता, ये धर्म विज्ञजनों के द्वारा निंदनीय है, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुखाय संवत्तन्ति, और ये धर्म जो अकुशल है, दोष सहित है, ज्ञानियों के द्वारा निंदनीय है, वे ये धर्म कोई व्यक्ति उसको पूर्ण रूप से करता है या उसको ग्रहण करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, तो उसके लिए अहिता है, उसके अहित के लिए, दुख के लिए कारण बनते हैं। ऐसा जब आप लोग अपने ही ज्ञान से जाने याथ जान लेंगे, अथ तुम में काला माँ पजय है याथ, तब आप लोगों ने उस बातों को छोड़ देना चाहिए। देखिए कितनी स्वतंत्रता है, और यहाँ पर मतलब कितने ज्ञान के साथ में कदम रखने की बात है ना, और भगवान के धर्म में ऐसी ही बात है। तो भगवान कहते हैं ऐसे देखते हुए जानते हुए जो बात धारण करने पर या जिसको लेकर हमने अगर परिपूर्ण कृति में लाई, तो वो अगर हमारे आहित के लिए दुख के लिए कारण बनते हैं, तो वैसे उन अकुशलों को सदोष क्रियाओं को या सत्पुरुषों के द्वारा निंदनीय कर्मों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तंकिंग मन्यत कालहमा लोभो पुरुषस्य अज्जतंग उपज्यमान उपज्यति हिताय वा अहिताय वा। तो कालामो, आप लोग क्या समझते हो, ये जो पुरुषों के भीतर जो लोभ उत्पन्न होता हुआ जो जागता है, उत्पन्न होता है, वह उस पुरुष के हित के लिए जागता है या अहित के लिए? तो कहता है अहिताय बंदे, वे कालाम लोग कहते अहित के लिए जागता है। फिर भगवान कहते लुद्धोपनायं कालामा पुरुष भुग्गलो लोभेन अभिभूतो परियादिन्य चित्तो पानम पिहनन्ति। तो भगवान कहते हैं कालामो, तो इस प्रकार से लोभ से लुब्ध हुआ जो कोई भी व्यक्ति है, पुरुष पुद्गल व्यक्ति है, लोभ के वशीभूत चला गया, लोभ से जिसका चित्त बंध गया है, वह व्यक्ति प्राणी की भी हिंसा कर सकता है, यानी कि प्राणी हिंसा भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ में व्यभिचार भी कर सकता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ में जो भी गमन भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है ना, परम भी तत्थताय समादपेति, और साथ में
स्वयं भी करता है और लोभ से लुब्ध है ना, लोभ के वशीभूत है और लोभ से उसका चित्त बंध गया है। तो ये तो स्वयं भी तो करता है, लेकिन परम भी तत्थताय समाधिपेति, दूसरों को भी वैसा करने के लिए वो प्रेरित करता है। प्रेरित करता है नहीं, प्रेरित मतलब वो उससे करवात कर लेता है। यंग्स होती दीघरतंग अहिताय दुखायते, जो कि उस व्यक्ति के लिए ये बात होती है बहुत लंबे समय तक उसके अहित के लिए, दुख के लिए कारण होती है। तो ऐसा कहने के बाद में कालम कहते, लोग कहते एवं बनते, जी बनते, ऐसा ही है। फिर भगवान कहते हैं तंकिंग मन्यत कालामो दोषो पुरुषस्य अध्यतंग उपज्यमान उपज्यति हिताय वा अहिताय वा। कहते कालामो, आप लोगों को क्या लगता है कि वह जो द्वेष भाव पुरुषों के भीतर उत्पन्न होता हुआ जो जागता है, वो उस पुरुष के हित के लिए हित के लिए जागता है या अहित के लिए? कहते हैं अहित के लिए। तो कहते हैं भगवान कहते हैं कालामो, ये जो जिस किसी पुरुष पुद्गल के या किसी व्यक्ति के चित्त में जागे हुए द्वेष से जो दुष्ट व्यक्ति बना, दुष्टोपनायं कालामा पुरुष पुद्गलो दोषेन, द्वेष से दुष्ट जो व्यक्ति बनता है, द्वेष के वशीभूत चला गया और द्वेष चित्त जिसका मतलब ऐसा बंद, द्वेष से चित्त जिसका बंध गया है, वह व्यक्ति क्या करता है? प्राणी हिंसा भी करता है, वो चोरी भी करता है, उसके बाद में झूठ भी बोलता है, व्यभिचार भी करता है और साथ में इस प्रकार के द्वेष से दुष्ट होने के कारण वो दूसरों को भी इस प्रकार से करने के लिए मतलब ऐसा प्रेरित करता है, उससे वो करवाता है, जो कि ऐसा करना उस व्यक्ति के लिए बहुत लंबे समय तक उसका अहित होने के लिए, उसको दुख मिलने के लिए कारण बनता है। तो कालाम कहते हैं ऐसा ही है बनते। फिर भगवान कहते हैं कालामो, आप लोगों को क्या लगता है कि वह जो मोह है किसी पुरुष के भीतर जागता हुआ, मतलब जाग लेता है, जागता है, उसके हित के लिए है या अहित के लिए है? तो कहते हैं अहित के लिए है बनते। तो मोह के बारे में है, तो ये मोह मुल्लोपनायं कालामा पुरुष पुग्गलो मोहेन, तो मोह से विमूढ़ हुआ, मोह कहते हैं वो अज्ञानता के साथ होने के कारण विमूढ़ता आ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, अच्छा बुरा कुछ भी। तो ऐसे मोह से मूढ़ हुआ व्यक्ति, मोह के वशीभूत चला गया व्यक्ति और मोह चित्त से बंद, जिसका चित्त मोह से बंध गया है, तो वह व्यक्ति अभी मोह से विमूढ़ है, तो वो प्राणी हिंसा भी कर सकता है, वो चोरी भी करता है, वो व्यभिचार भी कर सकता है, करता है, झूठ भी बोलता है, और इतना ही नहीं है, वो मोह से मूढ़ होने के कारण वो दूसरों को भी, ऐसा खुद तो करता ही है, लेकिन दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देता है और वैसा उनके द्वारा भी करवाता कर लेता है, जो कि ऐसा करना उसके लिए बहुत लंबे समय तक उसका अहित होने के लिए, उसको दुख मिलने के लिए कारण बनता है। तो ऐसा कहने के बाद कालम कहते हैं जी बनते, ऐसी ही बात है। तो भगवान कहते हैं तंकिंग मन्यत कालामा इमे धम्मा कुशलावा अकुशलावादि। तो कालामो, आप लोगों को क्या लगता है कि ये धर्म कुशल है या अकुशल है? कहते हैं अकुशल है बनते। सावज्जावा अनवज्जावा, या सदोषपूर्ण है या निर्दोष है? तो कहते हैं सदोषपूर्ण है। कहते हैं विन्यु गरहितावा विन्युपसत्तावा, कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसा करने योग्य है या ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा निंदनीय है, निंदा करने योग्य है।
कहते हैं ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा निंदा करने योग्य है या निंदनीय है। तो समत्ता समाधिन्ना अहिताय दुखाय संवर्तति नोवाति। तो क्या मानते हो कि जो ऐसे जो बातें हैं जो अकुशल है, सदोषपूर्ण है, विज्ञजनों के द्वारा निंदनीय है, तो ऐसे ऐसे धर्म या कुछ किसी बातों को लेकर कोई व्यक्ति उसको परिपूर्ण रूप से कृत्य में लाता है, उसको अपने जीवन में धारण करता है, तो क्या उसके अहित के लिए, दुख के लिए कारण कारण बनता है या नहीं? तो कहता है कथं वा इत्थ होती। तो आप भगवान कहते हैं आप लोगों को क्या लगता है इसमें? तो कहते हैं वे सभी कालाम कहते हैं तो इस प्रकार के जो धर्म है, जो अकुशल है, सदोषपूर्ण है, विज्ञजनों के द्वारा निंदनीय है, तो जो भी कोई व्यक्ति इसको इसके अनुसार अपनी कृति करता है, उसको धारण करता है, तो उस व्यक्ति के लिए आहित के लिए, दुख के लिए ही कारण बनता है ना? यहाँ पर हमें ऐसा लगता है, इत्थनो इत्थ होती, हमें इस प्रकार से ऐसा लगता है। तो इति को कालामा यंग अवोचुम्मा एथ तुम्हें कालामा। तो ये जो कालाम, ये जो मैंने आप लोगों को कहा था इससे पहले, जो कहा था कि कालामो आओ, आप लोग ऐसे सुनी सुनाई बातों को ऐसे मत लो, यानी उसको लेकर मत ग्रहण करो, या परंपरा से आई हुई बात है उस इस कारण से मत लो, या हाँ ये सच है, ये सच है करके ऐसा जो, या बाकी सब ये झूठे करके ऐसी दृष्टि पे आई हुई बात को भी मत ले लो, या किसी अपने सांप्रदायिक जो भी है धर्म सांप्रदायिक ग्रंथों में लिखी हुई बात है इसलिए भी मत मानो, या अपने तर्क पर उतर रही है, तर्क के कारण के भी उसको मत ले लो कहते, या ऐसे ही कोई बात मतलब ऐसे लेकर जाने वाली है करके ऐसा इसलिए भी मत ले लो, या कहने वाला जो भी आकार परिवितक के न जो अपने विचारों में बहुत सुंदर बहुत अच्छी लग रही है इसलिए भी मत ले लो, या किसी भी ये दृष्टि या किसी कोई बात ये मुझे अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है ऐसा समझते हुए भी उसको नहीं लेना है, या किसी बहुत बड़े किसी व्यक्ति ने जो बहुत प्रसिद्ध है ऐसे व्यक्ति ने बताए करके वैसा भी मत लो। ये जो श्रमण बताए हैं बोल रहे हैं ये हमारे गुरु है, तो ऐसा समझकर भी उससे भी मत लो, है ना? कहते हैं यदा तुम में कालामा अत्तनाव जाने यात, जिस समय कालामो आप लोगों को ऐसा लगता है कि अपने ही ज्ञान से आप लोग ऐसे जाने यात है, जान लेंगे कि ये धर्म अकुशल है, ये धर्म दोष सहित है, दोषपूर्ण है, ये धर्म ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा निंदनीय है, ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा और जिसकी निंदा की जा सकती है ऐसे धर्म है, और जो भी इन धर्म को, इन धर्म ऐसे जो अकुशल है, सदोषपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को द्वारा निंदनीय धर्म उसको कोई व्यक्ति करता है, पूर्ण रूप से करता है या उसको अपना धारण करता है, तो वो उसके लिए, उसके अहित के लिए, दुख के लिए कारण बनते हैं। तो अथ तुम में कालामो पजे याथ, तो ऐसा जब आप लोग जान लेंगे तो उस धर्म को आप लोगों ने छोड़ देना चाहिए। मतलब जो धर्म इस प्रकार का आप जान लेते हैं, तो इति यंग तंग उत्तंग इदमे तंग पटिचोतंग, ऊपर जो मैंने मतलब ये जो बात कही थी मैंने इसी अर्थ से कही थी। देखिए इसमें कितनी कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही एकदम क्लियर है। जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार ये बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेता है। मतलब भगवान ने इसीलिए नहीं बोला है कि सिर्फ मतलब त्रिपिटक ग्रंथ में आई है और हम उसको नहीं मानते हैं, इस ऐसा नहीं है। तो अपनी ज्ञानी व्यक्ति के लिए बात कही गई है और ज्ञानी व्यक्ति ने आप ऐसा परखना आना चाहिए, ये धर्म अकुशल है, ये कुशल है या अकुशल है, समझ में आना चाहिए, ये सदोषपूर्ण है या निर्दोष है, ये ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय है या निंदनीय है, तो ये समझ में आना चाहिए। और जब ये
इस प्रकार के जो लोभ, द्वेष और मोह और उसके वशीभूत जो भी व्यक्ति चला जाता है, जिसका चित्त इन क्लेशों से बंध जाता है, वो व्यक्ति जो हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, स्वयं भी करता है, दूसरों को द्वारा भी करवा कर लेता है या उसको ऐसा उसको प्रेरणा देता है, तो ये सचमुच ये अकुशल है, सदोषपूर्ण है, विज्ञजनों का निंदनीय है। जब व्यक्ति ऐसा समझ लेता है तो भगवान क्या कहते हैं, ये उस व्यक्ति के लिए लंबे समय तक आहित के लिए, दुख के लिए कारण बनता है। तो कारण बनता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं करना, उसको त्याग देना है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो ये जो बात कही थी वो इसी कारण से कही थी। देखिए कितना सुंदर भगवान का धर्म है। फिर भगवान कहते हैं, एत तुम में काला माँ माँ अनुस्सवे न माँ परंपराय माँ इति क्रियाय माँ पीटक संपदा। ये जो वो सेम टू सेम वैसे ही एक कहते हैं, उसका भी कुशल पक्ष में कहते हैं कालामो ऐसा आओ, कहते हैं केवल सुनी सुनाई बातों से मतलब सुनी हुई बात है समझ कर उसको नहीं लेना है। परंपरा से कोई चीज़ बात आती है उसको भी नहीं लेना है, या किसी कोई बात कहने के बाद में हाँ ये सच है, ये सच्चाई सत्य की तरह लगती है, ऐसा समझ कर भी नहीं लेना है। या किसी अपने व्यक्तिगत धर्म सांप्रदायिक ग्रंथ में या जैसे जो भी पिटक है तो उसमें है करके इतने से नहीं लेना है। तर्क पर उतर रही है, अच्छी लग रही है इसलिए भी नहीं लेना, आदि आदि जो कहते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी है कि माँ भव्य रूपता है। आजकल लोग ऐसा होता है, कोई व्यक्ति आजकल के समाज मान्यताओं में जो ऐसा होता है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, प्रतिभाशाली है, बहुत ऐसा ऐसा है, उसने अगर कुछ बात कह दी है होती है तो वो बात उसने कह दिया ना तो हाँ वो वैसा ही होगा करके जो लेते हैं। इतनी सारी डिग्रियां हैं, इतनी सारी ये है तो वो बात होगी ही करके ये लेने का स्वभाव। तो भगवान कहते कि हाँ तो ऐसा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, इसलिए भी नहीं लेना है। ये जो श्रमण या हमारे गुरु के जैसे समान है, गुरु है, तो ऐसा लेकर भी उन्होंने कही बात है तो ऐसा भी नहीं लेना है करते हैं। तो कहते हैं कि कालामो जब कभी आप लोग ऐसे अपने ज्ञान से जान लोगे कि ये धर्म कुशल है, ये धर्म निर्दोष है यानी कि दोष रहित है, ये धर्म ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय है, और जो भी व्यक्ति इमे धम्मा समझता, कोई व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से वैसे ही परिपूर्ण रूप से कृति में लाता है, समझता कृति में परिपूर्ण लाता है, समाधिना उसको धारण कर लेता है, तो वह उसके लिए हिताय सुखाय संवत्ति, वह उसके हित के लिए सुख के लिए कारण बनते हैं। जब कभी आप लोग कालामो ऐसी बात जान लोगे, ऐसी बात आप लोग जान लोगे, तो भगवान बुद्ध के अथ तुम में कालामो उपसंपज्य विहेरेयाथ, जब ऐसा अपने ज्ञान से समझोगे जानोगे तब आप लोगों ने उस धर्म को प्राप्त करके उस धर्म को बहुत अच्छे से धारण करते हुए विहार करना चाहिए, ऐसा कहते। देखिए भगवान के धर्म में कितनी स्वतंत्रता है और मतलब कितने एक विज्ञान निष्ठता है ना। जो भी ज्ञानी व्यक्ति है उस ज्ञानी व्यक्तियों के लिए धर्म एक सुआख्यात दिखता है, और सचमुच ऐसा ही है। भगवान आगे कहते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है, कहते कालामो आप लोगों को क्या लगता है, वह जो अलोभ है जो पुरुषों के भीतर पुरुषों के चित्त में उत्पन्न जो होने वाला होता है, जो उत्पन्न होता है, तो क्या उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए? कौन सा गुण है? अलोभ यानी कि लोभ रहित अवस्था, यानी कि लोभ रहित चित्त, लोभ के बिना वाला चित्त। तो कहते हैं कालाम लोग कहते हैं भंते, ये तो उसके हित के लिए होता है, हिताय भंते। तो कहते हैं जो अलुद्धोपनायं कालामा पुरुष पुग्गलो लोभेन अनभिभूतो अपर्यादीन चित्तो। भगवान कहते हैं कालामो ये जो लोभ से लुब्ध न हो यानी कि अलोभ से लुब्ध न हुआ, क्योंकि अलोभ भाव है,
तो लुब्ध नहीं होगा। चित्त में ऐसा आसक्त नहीं है, लोग राग से ऐसा घिरा हुआ नहीं है, तो मतलब राग रंजित नहीं है ना। तो लोभ से लुब्ध न हुआ या लोभ के वशीभूत न गया हुआ या लोभ के वशीभूत न गया हुआ जो चित्त है या व्यक्ति है, अपरियादीन चित्तो, है ना। और अलोभ भाव से अलोभ चित्त जागने के कारण उसका अलोभ भाव से चित्त ऐसा मतलब लोभ से चित्त बनता नहीं, अलोभ भाव से अपरियादीन मतलब ऐसा विमुक्त है, स्वतंत्र भाव है ना। तो ऐसा व्यक्ति नेव पानंग हनन्ति, क्योंकि उसके लोभ से लुब्ध नहीं है ना, लोभ का भाव नहीं है, लोभ कभी रहित है, लोभ से चित्त बंधा नहीं है। तो इस कारण से निर्मल मन होने से वो कभी नेव पानंग हनन्ति, वो प्राणी हिंसा नहीं, ना वो प्राणी हिंसा करता है, ना वो चोरी करता है, ना व्यभिचार करता है, ना झूठ बोलता है। और साथ में इस प्रकार का निर्मल चित्त वाला होने के कारण दूसरों को भी वैसा न करने के लिए और न परमपि तत्थता है समाधि, मतलब ऐसा प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है ना, आदि आदि ये जो है उसके लिए पैसा करने के लिए भी प्रेरणा देता है, और वैसा वो करवा कर लेता है, शील समाधान करवा कर लेता है ना। तो यंग्स होती दीघ रत्तंग हिताय सुखायाति, है ना। तो जो कि उसके लिए ऐसा करता है तो यही बात उसके लिए बहुत लंबे समय तक उसके हित के लिए, सुख के लिए कारण बनती है। तो ऐसा कहने के बाद वो कालाम लोग कहते हैं कि जी बंदे ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर भगवान कहते हैं कालामो, आप लोगों को क्या लगता है जिस पुरुष के भीतर जो अद्वेष यानी कि द्वेष रहित भाव जागता है, यानी कि द्वेष से दुष्ट भाव नहीं है, द्वेष रहित है, निर्मल है, और जो द्वेष के वशीभूत नहीं गया है, द्वेष के वशीभूत नहीं गया है और द्वेष से चित्त उसका बंधा नहीं है ना, अद्वेष भाव से चित्त निर्मल है, पवित्र बना हुआ है, वह व्यक्ति जब ऐसा है तो इस प्रकार का व्यक्ति ना तो प्राणी हिंसा करता है, ना चोरी करता है, ना व्यभिचार करता है, ना झूठ बोलता है, और साथ में दूसरों को भी ऐसा मतलब न करने के लिए, या जैसे कि प्राणी हिंसा न करने के लिए, चोरी न करने के लिए वो प्रेरणा भी देता है, और वैसा शील का उसका समाधान यानी धारण भी करवाता है, जो कि उसके लिए लंबे समय तक हित के लिए, सुख के लिए कारण बनता है। तो कालाम लोग कहते हैं कि जी बंदे ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। फिर भगवान कहते हैं कालामो, ये जो चित्त में कोई किसी व्यक्ति के भीतर या चित्त में जो अमोह जागता है, अभी अमोह यानी मोह से विमूढ़ बनता है, लेकिन अमोह से चित्त प्रभास्वर रहता है, यानी कि जैसे कि अंधेरी जगह पर जैसे किसी ने तेल का दिया जलाया तो जैसे हम सब चीज़ देख सकते हैं, है ना, तो वैसे ही वहाँ पर वो ज्ञान चक्षु वहाँ खुलते हैं, है ना। जैसे वहाँ पर अंधेरा दूर होते ही क्या होता है, हमें अपने चक्षु से प्रयोजन ले सकते, चक्षु मिल जाते हैं, जैसे देख सकते व्यक्ति, तो वैसे ही साफ देख लेता है। तो वैसे ही जो अमोह है, अमोह से विमूढ़ न बना हुआ और मोह के बिल्कुल वशीभूत नहीं है, उसका चित्त मोह के वशीभूत नहीं है, और मोह से चित्त बंधा हुआ भी नहीं है, मोह से बिल्कुल चित्त बाहर गए, उसका बाहर आया हुआ है। ऐसा व्यक्ति जब रहता है मोह के वशीभूत न जाने के कारण, वो कभी भी वो प्राणी हिंसा नहीं करता है, चोरी व्यभिचार झूठ नहीं बोलता, और साथ में दूसरों को भी इस प्रकार से उस धर्म में प्रेरणा देता है और उसका समाधान करवाता है, शील को ग्रहण करवाता है। तो जो कि उसके लिए बहुत लंबे समय तक हित के लिए, सुख के लिए कारण बनता है। जी बंदे ऐसा ही है कर भी कालाम लोग उत्तर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कालामो, आप लोगों को क्या लगता है ये धर्म कुशल है या अकुशल है? कहते हैं कुशल है बंदे,
सदोष है या निर्दोष है? तो कहते हैं निर्दोष है बनते, दोष विरहित धर्म है बनते। कहते हैं ये ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा निंदनीय है या प्रशंसनीय है? तो कहते हैं भंते ये तो ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय है। विन्युपसत्थाति भंते, तो कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा प्रशंसनीय है। और भगवान कहते हैं तो ऐसे जो कुशल धर्म है, निर्दोष है, ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय है, ऐसे धर्म को कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारता है, कृति में लाता है, उसको धारण करता है, तो क्या उसके हित के लिए, सुख के लिए कारण नहीं बनेगा? यह आप लोगों को क्या लगता है? तो वे कालाम लोग कहते कि भंते तो ऐसे जो कुशल धर्म है, निर्दोष है, विज्ञजनों के द्वारा प्रशंसित है, तो ऐसे धर्म को कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी कृति में लाता है, उसको धारण करता है, निश्चित ही रूप से उसको धारण करने वाले का हित ही होता है, सुख ही उसको मिलता है, इसके लिए उसको कारण बनते हैं, हित के लिए, सुख के लिए कारण बनते हैं। ऐसा ही हमें यहाँ लगता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कालामो, इसी कारण से जो मैंने ऊपर जो कहा था, इसी कारण से जो मैंने जो बात कही थी कि कालामो आओ, जो सुनाई बात है इसलिए मत मानो या इसलिए मत उसको ग्रहण करो, परंपरा से आई चीज़ है, बात है, कोई बात है, इसलिए भी मत ले लो, है ना। जो ये सच है, ये सच है, बाकी झूठे करके ऐसी बात को लेकर, ऐसे मत को लेकर आते, इसलिए भी मत ले लो। या किसी ग्रंथ में आई हुई बात है, लिखी हुई बात है, इसीलिए भी मत उसको ले लो, उसको ग्रहण मत करो। ये जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो कहा था, मैंने इसी कारण से कहा था। तो कहते हैं कि जिस किसी समय में आप लोग अपने ही ज्ञान से ये बात जान लेंगे कि ये धर्म कुशल है, ये धर्म निर्दोष है, ये धर्म विज्ञजनों के द्वारा प्रशंसनीय है, जो भी इन धर्मों के अनुसार अपने जीवन में कृति करता है, यानी पूर्ण रूप से उसके अनुसार आचरण करता है, इस धर्म को धारण करता है। कौन से धर्म को? जो कुशल है, जो निर्दोष है, जो ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसित है। तो ऐसे कोई उसको धारण करता है तो वह उसके लिए हिताय सुखाय संवत्तन्ति, ये उसके लिए हित के लिए, सुख के लिए कारण बनते हैं। जब आप अपने ज्ञान से, स्वयं अपने ज्ञान से यह बात जान लोगे तो भगवान कहते अथ तुम में कालामा उपसंपज विहरेयाता। तो कहते हैं कि कालामो, उस बात को, उस बात को आप लोगों ने धारण करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए और उसको धारण करते हुए उसके अनुसार विहार करना चाहिए। यह जो मैंने पहले जो इति यंतंग उत्तंग, यह जो मैंने कहा इति में तंग पटिच, वो इसी हेतु के कारण कहा था। ये जो मैंने पहली बात जो कही थी वो इसी कारण से कही थी। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं सखोसो कालामा आर्य सावको एवं विगताभिज्जो विगत व्यापादो असमूलो संपजानो पतिस्सतो मेत्ता सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति। अभी देखिए, इस प्रकार का जो व्यक्ति जीवन जीता है वो सचमुच धर्म का अनुगमन करने वाला, जो धर्म कुशल है, जो धर्म निर्दोष है, जो भगवान बुद्ध या भगवान के अरहंत व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसित है, तो सचमुच वो धर्म ही है। यानी कि अलोभ, अद्वेष, अमोह, ऐसे धर्म को जब धारण करता है और उसके आधार से जितने भी अकुशल है उन अकुशलों को छोड़ देता है, स्वयं भी छोड़ देता है, दूसरों को भी उस प्रकार के शील गुणों में धारण करता है, छोड़ने के लिए प्रेरित करता है अकुशलों को। तो ऐसा पवित्र जीवन जीता है तो सचमुच वहाँ भगवान कहते हैं कालामों को, वह आर्य श्रावक, वैसा आर्य श्रावक ऐसे अभिज्ञा, यानी कि जो लोभ के बिना, द्वेष भाव के बिना, द्वेष भाव रहित, मोह भाव रहित चित्त वाला होकर सती संपजानो, सती पति सतो, यानी कि अपने प्रज्ञा से सभी इरियापथों में की जाने वाली क्रियाओं को सही तरह जानकर रखने वाला,
संपजन्य पति सतो उसको लेकर स्मृतिवान रहता है, यानी कि स्मृति को उसको लेकर उपस्थित रखने वाला होकर रहता है। वो क्या करता है, मेत्ता सहगते न चेतसा एकं दिशं फरित्वा विहरति, अपने चित्त में मैत्री चित्त जगाता है। देखिए अभी यहाँ पर एक क्लू है, जब कभी आप लोग भी मैत्री आदि ब्रह्म विहार की भावना करेंगे तो ये ऊपर का जो पार्ट है वो होना जरूरी है, ऐसा आर्य श्रावक होना जरूरी है। ऐसा व्यक्ति भगवान का श्रावक बनता है तब वो ब्रह्म विहार की भावना करता है। तो ऐसा व्यक्ति तो अपने चित्त में मैत्री चित्त जगाता है और उस मैत्री चित्त के साथ एकं दिशं फरित्वा विरति, एक दिशाओं की ओर उसको फैलाते हुए, एक दिशा की ओर जितनी भी प्राणी है वहाँ तक अपने चित्त को फैलाते स्पर्श करते हुए वो मैत्री भावना करता है। तो उसी प्रकार से दूसरी दिशा है ना, जैसे कि पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम, उत्तर है आदि। तो उसके बाद में जो जो अनुदिशाएं हैं, ऊपर नीचे की दिशा है, सभी दिशा की ओर सभी प्राणियों के प्रति जितने भी लोग हैं सभी लोग सत्वों के प्रति मैत्री सागत अपने चित्त जगाकर विपुलता के साथ बहुत बड़ी मात्रा में महगत और अप्रमाण, यानी कि अपने स्पेस को यानी मैत्री विपुलता नहीं कि बहुत बार बार बड़ी मात्रा में मैत्री भावना करता है। महगत यानी अपने स्पेस को बड़ा बड़ा कर चित्त को फैलाता हुआ जो ये करते उसको महगत बोलते हैं। और अप्रमाण बोलते हैं, जैसे कि एक दिशा की ओर तो उसको कोई प्रमाण नहीं, दूरी का मतलब कोई ये नहीं प्रमाण नहीं कि इतनी दूरी तक, अप्रमाण दूरी तक रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति ऐसे मैत्री भावना करता है ना। जैसे आप लोगों ने मैत्री भावना सीखी है, अवेरा होन्तु अव्यापज्या होन्तु आदि आदि। तो ऐसे अवेरेन अव्यापज्येन फरित्वा विहरति, तो ऐसे वह रहित भाव से, वैर रहित भाव से या द्वेष रहित भाव से अपने चित्त को मतलब ऐसा फैलाता हुआ मैत्री करता हुआ विहार करता है। तो इस प्रकार से मैत्री ब्रह्म विहार की भावना करता है, जैसे कि विपुल प्रमाण में, महगत प्रमाण में और अप्रमाण प्रमाण में वो व्यक्ति आर्य श्रावक मैत्री भावना के साथ विहार करता है। उसी प्रकार से करुणा सहगत चेतसा, करुणा चित्त जगाता हुआ सभी सेम टू सेम है, जैसे कि विपुल प्रमाण में यानी विपुलेन महगतेन अपमानेन। तो इस प्रकार से वो भी सभी दिशा अनुदिशा और सभी ओर से और महगत रूप से सभी ओर से करुणा सहगत चित्त से भी ब्रह्म विहार की भावना करता है। उसी प्रकार मुदिता सहगत चित्त जगाकर इसी प्रकार से सेम सभी दिशाओं की ओर महगत, विपुल, महगत और अप्रमाण रूप से ब्रह्म विहार की भावना करता है। फिर उपेक्षा सहगत चित्त जगाकर भी वैसे ही एक दिशा है, दूसरी तीसरी चौथी दिशा है, अनुदिशा ऊपर नीचे सभी दिशाओं की ओर ऐसे उपेक्षा सहगत चित्त जगाकर वो उपेक्षा ब्रह्म विहार की भावना करता है। तो ऐसे भावना करता हुआ वो उपेक्षा की भावना विपुल प्रमाण में करता है, महगत प्रमाण में, महगत के स्वरूप में और अप्रमाण स्वरूप में वो भावना करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो इस प्रकार से विहार करता हुआ सखोसो कालामा आर्य सावको एवं अवेर चित्तो एवं अव्यापज्य चित्तो एवं असंकिलिठ चित्तो एवं विशुद्ध चित्तो। तो भगवान कहते कालामा वह जो आर्य श्रावक इस प्रकार से वैर रहित चित्त वाला, ऐसे जो द्वेष रहित या द्वेष के बिना चित्त वाला और ऐसे क्लेश, कोई भी क्लेश नहीं, निक्लेश चित्त के स्वभाव वाला, विशुद्ध चित्त वाला, ऐसे विशुद्ध चित्त वाला होकर रहता है। तस् दिठेव धम्मे चत्तारो अस्सासा अधिगता होती। जब ऐसा विशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति होकर रहता है तो भगवान कहते हैं वैसे आर्य श्रावकों को इसी जीवन में 4 प्रकार के जो आश्वासन है वो प्राप्त हो जाते हैं। 4 प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, अद्भुत बात है। तो देखते हैं क्या है। सचेखोपन अत्थि परो लोको अत्थि सुखद दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको
अथाहं कायस भेदा परं मरणा सुगतिं सग्ग लोकं उपपज्जिस्सामि अयमस्य पठमो अस्सासु अधिगतो। ऐसा आर्य श्रावक अगर होता है तो कहते यदि परलोक होता है, यदि परलोक होता है, यदि अच्छे कर्मों का अच्छा फल विपाक, बुरे कर्मों का बुरा फल विपाक होता है, तो मैं निश्चित ही अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत सुगति नामक स्वर्ग लोक में मैं उत्पन्न हो जाऊंगा। क्यों? वैसे कर्म उसके हैं। ये पहला आश्वासन, ये आश्वस्त भाव उसको पहला प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। सचमुच अद्भुत बात है। भगवान के श्रावकों को ये बात मिल जाती है। अगर मतलब परलोक है तो ये बात तो उसको मिलना निश्चित ही है। ये उसका आश्वासन उसको निश्चित मतलब शाश्वती मिल जाती है। ये पहली बात है। कहते हैं सचे खो पर नत्थी परो लोको नत्थी सुख दुक्कटानं कम्बानं फलं विपाको अतहं दिठेव धम्मे अवेरंग अभ्यापजंग अनिघंग सुखिंग अत्तानं परिहरामि। तो कहते हैं अगर परलोक नहीं होता है, परलोक नहीं होगा, या अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल परलोक में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला होता, तो भी मैं अभी इस वर्तमान में इसी जीवन में इस सभी प्राणियों के बीच में वैर रहित होकर, द्वेष रहित होकर, बिल्कुल किसी प्रकार से शरीर या चैतसिक पीड़ाओं के बिना एकदम सुखी, स्वयं को सुखी बनाता हुआ मैं विहार करने वाला बनूंगा या बनता हूँ। इस बात को लेकर उसको आश्वासन मिलता है, एक विश्वास आ जाता है कि हाँ मेरा जीवन ऐसा तो है। तो इस कारण से भी जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति चाहता है तो इसने ये आश्वासन पानी ही चाहिए। तो कहते हैं सचे खोपन करो तो करियति पापं न खोपनाहं कस्सचि पापं चेतेमि अकरुंतं खोपन मंग पापकं कुतो दुखं पुष्यति, है ना। अयमस्य ततियो अस्सासो अधिगतो। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सचे खोपन करो तो करियति पापं, जो भी व्यक्ति मतलब कोई ऐसा पाप कर्म करता है और पाप कर्म जिसके द्वारा मतलब करवा तक कर भी लेता है, नखोपनाहं कस्सचि पापं चेतेमि, लेकिन ऐसे संसार में तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग पाप करते हैं, करवा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा पाप तो मैंने किसी भी प्रकार का पाप न किया है और ना ही मैं चेतेमि, वैसा कुछ मैं कर लेता हूँ। अकरुंतं खोपनमं पापकम कुतो दुखं पुष, और मैंने अगर पाप ही नहीं किया है तो उस पाप को मूल करके मिलने वाला या पाप कर्म के फल स्वरूप मिलने वाला जो दुख है वो मैं कैसे प्राप्त मतलब ये कर सकूँगा, मतलब उसको वो दुख मैं कैसे भोग लूँगा, है ना। ये तीसरा अयमस्य ततियो अस्सासो अधिगतो, ये उस व्यक्ति को तीसरा आश्वासन मिल जाता है जिस कारण से वो व्यक्ति अपना ये जीवन बहुत सुंदर बिताता है। वो इतना समझता है कि अगर कोई पाप कर्म करता है, करवा कर लेता है और उस कारण से कोई दुख अगर मिलने वाला होता है ना, तो वैसा पाप तो मैंने तो कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जिस तरीके का जीवन है वो समझ में आता है कि हाँ मैंने तो कुछ नहीं किया है, उस प्रकार का पाप नहीं किया है। और ऐसा सोचता हुआ ये भी सोचता है ना, ये भी सोचता है कि अगर मैंने कुछ पाप ही नहीं किया, अकुशल ही नहीं किया, उन अकुशलों से मिलने वाला इस वर्तमान जीवन का दुख हो या परलोक में मिलने वाला दुख हो, वो दुख मुझे कैसे मिलेगा, मैं उस दुख को भोगने वाला नहीं हूँ। ये वो दुख को भोगने वाला नहीं हो करके जो शाश्वती है, आश्वासन है, ये तीसरा आश्वासन है, उसको मिल जाता है। फिर भगवान आगे कहते हैं सचे खोपन करो तो न करियति पापं अथाहं उभयेनेव विशुद्धं अत्तानं समनुपस्सामीति अयमस्सु विशुद्धं अत्तानं समनुपस्सामीति अयमस्य चतुर्थो अस्सासो अधिगतो। अगर यदि कोई व्यक्ति कोई कुशल कर्म करता है
और किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं करता है ना, तो इससे वह व्यक्ति स्वयं को क्या करता है, मतलब दूसरों से करवा कर भी नहीं लेता है पाप कर्म, और स्वयं भी करता है पाप कर्म करता नहीं, लेकिन स्वयं कुशल कर्म करता है, दूसरों से भी वो करवा कर लेता है। तो इस उभय रूप से अपने आप को देखता हुआ दोनों तरफ से विशुद्ध देखता है, दोनों तरफ से अपने आप को विशुद्ध देखता है, तो उस व्यक्ति को भी ये चौथा आश्वासन मिलता है अपने आप को विशुद्ध रूप में देखने का। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, सखो सो काला मारे साव को एवं अवेर चित्तो एवं अव्यापज्य चित्तो एवं असंकलित चित्तो एवं विशुद्ध चित्तो तस्य दिट्ठेव धम्मे में चत्तारो आश्वासादिगता। ये चार जो आश्वासन है जो इसी जीवन में वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है कि वह जो आर्य श्रावक जो ऐसे वैर भाव रहित चित्त से, द्वेष भाव रहित चित्त से, संक्लिष्ट भाव से रहित चित्त से, यानी कि निकलेश भाव और विशुद्ध चित्त से रहने वाले व्यक्ति को ये चार आश्वासन मिल जाते हैं। तो ऐसा कहने के बाद में एवमेतं भगवा एवमेतं सुगत, भगवान ऐसी ही बात है, हे सुगत ऐसी ही बात है। जो भी आर्य श्रावक इस प्रकार से वैर भाव रहित चित्त से, द्वेष भाव रहित चित्त से, निक्लेश यानी कि सभी क्लेशों से रहित चित्त से, विशुद्ध चित्त से जो भी ऐसे विहार करता है रहता है, उसको इसी जीवन में ये चार आश्वासन मिल जाते हैं, इस आश्वासन उसको प्राप्त हो जाते हैं। अगर कुछ परलोक होता है, जैसे ऊपर कहे गए हैं वही सेम टू सेम है, अगर कुछ परलोक होता है, अगर अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, तो निश्चित ही जब कभी मैं अपना देह छोड़ूंगा मरणोपरांत मैं सुगति नामक स्वर्ग लोक में मैं उत्पन्न हो जाऊंगा आदि आदि। अगर परलोक नहीं है, अगर परलोक में अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल विपाक नहीं मिलने वाला होता है, तो मैं इसी जीवन में वैर रहित, द्वेष रहित, किसी भी प्रकार के शारीरिक या चैतसिक पीड़ाओं से रहित, सुखी, स्वयं को सुखी बनाता हुआ मैं विहार करने वाला बनता हूँ। तो ये उसको दूसरा उसका आश्वासन मिलता है। फिर बाद में इस प्रकार के चारों आश्वासन के बाद फिर वो बताते हैं कि ये चार आश्वासन उनको मिल जाते हैं, तो भगवान को फिर कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनते आपने धर्म की देशना दी है, अभिकंतंग बनते आपने बहुत सुंदर तरीके से ये धर्म बताया है। जैसे किसी उल्टी चीज़ को किसी ने सीधा कर दिया हो, ढकी हुई चीज़ों को किसी ने खोल दिया हो, कोई रास्ता भटका हुआ है, बहुत सालों से रास्ता भटका हुआ है और उस व्यक्ति को किसी ने सही रास्ता बताया हो, अंधेरी जगह पर किसी ने तेल का दिया धारण किया हो, जैसे कि वह आँख वाला व्यक्ति उन चीज़ों को सही तरह से देख सके, उसी प्रकार से आप भगवान ने हम पर अनुकंपा करते हुए धर्म की देशना दी है। भगवान हम सभी लोगों की ओर से कहते कि भगवान हम लोग जीवन धारा के अंत तक भगवान बुद्ध को शरण जाते हैं, धर्म को तथा संघ को शरण जाते हैं। आज से प्राण रहने तक आपका हम उपासक है, इसी के रूप में हमें धारण कीजिए। ऐसे कहते हुए वे कालाम लोग भगवान बुद्ध को शरण जाते हैं, भगवान के श्रावक बनते हैं और सचमुच सत्य धर्म में आ जाते हैं, भगवान के पुत्र बनते हैं। तो ये धर्म देशना ऐसी है, अद्भुत गुणों वाली है। जिस किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भगवान का धर्म जो त्रिपिटक में सुविशुद्ध रूप में है, मुझे उसको सीखना चाहिए, तो उसको सीखना चाहिए, बिना सीखे उसका परीक्षण नहीं करना, और पूरा सीख लेने के बाद में अपने ज्ञान से, अपनी प्रज्ञा से ये देखना है कि कौन सा धर्म कुशल है, कौन सा धर्म अकुशल है, मतलब कौन सी बात अकुशल है, कौन सा धर्म सदोषपूर्ण है, निर्दोषपूर्ण है,
विज्ञजनों के द्वारा प्रशंसनीय, विज्ञजनों के द्वारा निंदनीय आदि रूप से उसको देखते हुए जो अकुशल है, सदोषपूर्ण है, जो निंदनीय है, उसको समझते हुए अपने अहित दुख का कारण है समझते हुए उसको छोड़ देना है। और जो कुशल धर्म है, निर्दोष है और भगवान बुद्ध जैसे व्यक्तियों के द्वारा जो प्रशंसनीय है, ऐसे सद्धर्म को धारण करना चाहिए, जिससे कि हमारे लंबे समय तक हित सुख के लिए कारण बनता है। समझकर उसको धारण करते, उसके अनुसार आचरण करते हुए अपना मंगल साध लेना चाहिए। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को ऐसे ही धर्म जीवन जीने के लिए एक प्रेरक बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।